नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। अगर आप पढ़ाई को आसान और मजेदार बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज का टॉपिक बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा प्रतिशत। प्रतिशत कैसे निकाला जाता है आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं। आप चैनल पे जुड़े रहिए और जो है आप यहाँ पे देखिए प्रतिशत। यहाँ पे क्या है हमारा प्रतिशत। प्रतिशत को हम जो है यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं। प्रतिशत है हमारा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा प्रतिशत निकालना। प्रतिशत कैसे निकाला जाता है? यहाँ पे है हमारा प्रतिशत, एक हो गया हमारा प्रतिशत निकालना। प्रतिशत कैसे निकाला जाता है? यहाँ पे प्रतिशत निकाला कैसे जाता है ये देखना है। यहाँ पे एक सूत्र होता है। सूत्र हमारा है, यहाँ पे आप सूत्र लिख दीजिए। इसके लिए प्रतिशत का सूत्र होता है हमारा प्रतिशत। प्रतिशत बराबर होता है प्राप्त मान भागा कुल मान गुणा 100। ये हमारा सूत्र है। प्रतिशत निकालने का सूत्र हमारा है प्रतिशत। सूत्र हमारा क्या है? प्रतिशत बराबर प्राप्त मान भागा कुल मान गुणे 100। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ले लीजिए आप। एग्जाम्पल में है हमारा एक छात्र ने, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ले लीजिए, एक छात्र ने 500 में से 425 अंक प्राप्त किया। ठीक है, इसको जो है हम प्रतिशत निकालेंगे कि 500 में से 425 नंबर मिला है, लाया है कोई छात्र, तो हमारा कितना प्रतिशत बनता है। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे आप कर देंगे जो है यहाँ पे प्रतिशत, यहाँ पे लिखिए प्रतिशत बराबर क्या है हमारा प्राप्त संख्या। क्या है? प्राप्त मान भागा कुल मान। कुल मान गुणा कर देंगे हम किसमें? 100 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है? प्रतिशत हमारा यहाँ पे लिख लेंगे, हम प्रतिशत लिख लेंगे। अब उसके बाद प्राप्त मान हमारा कितना है? प्राप्त संख्या हम पाए हैं 425 पाया, 425 हो गया। अब भागा कर देंगे हम किसमें? भागा कर देंगे हम 500 से। कुल मान क्या हमारा? कुल मान हमारा 500 है, तो 500 यहाँ पे लिख देंगे। अब गुणा कर देंगे हम 100 से। 100 से गुणा हो गया हमारा। अब यहाँ पे जो है बराबर करेंगे, अब भाग करेंगे। 500 में से 425 में हम भाग करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए 425 में हम किससे भाग करेंगे? 500 से भाग करेंगे। 500 से हम भाग करेंगे, शांति से बैठ जाओ, हल्ला नहीं करेगा कोई। 5 अब भाग करेंगे हम, क्या होगा हमारा? भाग करेंगे भाग हमारा यहाँ पे कर रहे हैं भाग हम, क्या होगा यहाँ पे? 0 बार। पहले हम 0 बार भाग करेंगे, क्यों? क्योंकि 500 से 425 हमारा कम है, तो जब हम भाग करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0। अब क्या करेंगे? घटाएंगे। 5 में से 0 जाएगा तो हमारा 5 बचेगा, यहाँ पे 2 जाएगा, यहाँ पे 4 कर देंगे। अब यहाँ पे लगाएंगे हम दशमलव लगाएंगे हम। दशमलव हम लगाएंगे, तो दशमलव जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा एक 0 बढ़ जाएगा। जब एक 0 हमारा बढ़ जाएगा तो यहाँ पे हम 5 से क्या कर, कितनी इतना बार हमको 500 का पढ़ना है कि 4250 से हमारा कम है। तो 8 7 बार देखिए, 8 5 40 होता है। 8 से करिए यहाँ पे, 8 5 होता है 40। 8 5 क्या होता है? 40 होता है। यहाँ पे 40 कर दीजिए, 2 0 यहाँ पे हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, कट गया। अब क्या करेंगे? दशमलव बढ़ा है तो दशमलव की हम क्या, कितनी बार? 3 बार हम 0 बढ़ाएंगे। 3 बार हम बताए हैं आपको, 3 बार 0 बढ़ाएंगे हम 1 दशमलव से। तो अब क्या हो गया? 25 हो गया। अब 25 500 का, अब 25 जो है 2500 कितना आएगा कितनी बार में?
तो हम यहाँ पे 5 कर दीजिए। आप यहाँ पे 5 बार जब हम करेंगे तो 5 में से कितना होता है, 25 होता है। 2500 हो गया हमारा। अब ये क्या गया हमारा, 0 आ गया हमारा। ये कितना आया हमारा, यहाँ पे आ गया हमको 0.85 हमको मिल गया। गुणा करेंगे किसमें, हम 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पे एक रूल है आपका, दशमलव में जब भी हम 100 से गुणा करते हैं तो दशमलव से 2 अंक हमारा दाईं तरफ क्या होता है, खिसक जाता है। दशमलव हमारा 2 अंक दाईं तरफ खिसक जाएगा। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे जब हम 2 दशमलव से गुणा किए हम 100 में, तो 2 अंक यहाँ पे दाएं तरफ खिसकाना है। तो क्या होगा हमारा, दाएं तरफ खिसकाइए। यहाँ पे 8 5 1 2, तो कितना हो गया हमारा, यहाँ पे 8 5, यहाँ पे 0 हो गया, दशमलव हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दशमलव हो गया हमारा। 2 तरफ क्या दाएं तरफ होता है, ठीक है। यहाँ पे 0 हो गया। तो अब ये 0 कर देंगे दशमलव के बाद। अब हमारा क्या है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 85, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के आगे 0 हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब क्या होगा हमारा 85 है, यही हमारा क्या है, 85 हमारा क्या है, प्रतिशत है हमारा, क्या है, यही 85% है। 85% आया किसका, 500 में से एक छात्र ने 500 में से 425 अंक प्राप्त किए, तो कितना हो गया हमारा, तो हमारा आएगा 85%। कितना आया, 85% आया। इसी प्रकार से और भी सवाल हम लगाएंगे, जो है बहुत ही आसान तरीके से। आप चैनल में बने रहिएगा। आप इसको एक बार ध्यान से देखिए और कोशिश करिए जो है। इसी प्रकार से एक और है अभी 4 रूल और बताएंगे इसी में हम आपको। आप जो है इसको आप ध्यान से देखिए। प्रतिशत से वास्तविक मान निकालना। चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे प्रतिशत से वास्तविक मान निकालना विस्तार से निकालेंगे। यहाँ पे हम, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है हमारा। तो इसका क्या है, इसका है हमारा वास्तविक मान। वास्तविक मान हमारा क्या होता है, वास्तविक मान। यहाँ पे सूत्र लिख लीजिए, आप एक सूत्र लिख लीजिए यहाँ पे। वास्तविक मान बराबर प्रतिशत गुणा कुल संख्या, प्रतिशत गुणा कुल मान भागा 100। भागा क्या हो गया हमारा, भागा हो गया हमारा 100। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 500 का। यहाँ पे क्वेश्चन है एक हमारा 500 का क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे 500 का 20% कितना होगा, 20% कितना, नहीं सॉरी, यहाँ पे इस तरह से लिख लीजिए। यहाँ पे 20% कितना, वास्तविक मान से क्या, प्रतिशत से वास्तविक मान ज्ञात करना। हमारा वास्तविक, यहाँ पे आप सूत्र लिखिए, वास्तविक मान बराबर क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हम प्रतिशत गुणा कुल संख्या। गुणा क्या करेंगे हम, गुणा लिखेंगे हम कुल संख्या, कुल मान भागा 100। क्या होगा, वास्तविक मान। हमारा वास्तविक मान हमको नहीं पता है, यहाँ पे हमको पता है प्रतिशत, 20% है हमको क्वेश्चन मिला है। कितना दिया है, क्या है, 20% दिया है। गुणा कर देंगे हम किसमें, कुल संख्या हमारा कितना है, 500 है। 500 है, भागा कर देंगे हम 100 से भागा कर देंगे यहाँ पे हम। 500 और 20 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 5 दूना 10 हो गया हमारा। यहाँ पे 5 दूना 10, यहाँ पे 1000 आ जाएगा। कितना आएगा हमारा आएगा, यहाँ पे 3 0 लिख देंगे हम, 5 दूना 10 कर देंगे। यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 10,000। ठीक है, अब 10,000 क्या करेंगे हम, भागा क्या करेंगे हम, यहाँ पे 100 करेंगे। 100 करेंगे जब हम यहाँ पे, यहाँ से आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से लिखिए आप, बटा कितना। अब यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, 100 से 2 0 से 2 0 कटा, हमारा आंसर कितना आ गया हमारा, 100 आ गया। यहाँ पे क्या है हमारा, वास्तविक मान हमारा आ गया। वास्तविक मान हमारा कितना आ गया, वास्तविक मान हमारा आ गया 100। मतलब ये कि 500 का 20% कितना होगा हमारा, 100 रुपए होगा। कितना होगा हमारा,
100 रुपए होगा। इसी प्रकार से एक और रूल हम पढ़ते हैं जो है वो है क्या हमारा है दशमलव से प्रतिशत में बदलना। क्या? दशमलव से प्रतिशत में बदलना। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। दशमलव से प्रतिशत में बदलना। प्रतिशत में बदलना। प्रतिशत में बदलिए। यहाँ पे क्या होगा हमारा? अब यहाँ पे दशमलव से प्रतिशत में बदलना। अब दशमलव से प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? इसके लिए एक सूत्र है। इसके लिए एक सूत्र क्या है? इसके लिए सूत्र है हमारा प्रतिशत। क्या है हमारा सूत्र? सूत्र है हमारा प्रतिशत बराबर दशमलव गुना 100। क्या हो गया हमारा? दशमलव गुना। यहाँ पे 0.45। क्या है? 0.45। ठीक है, यही है हमारा दशमलव है। अब इसको क्या करेंगे हम? दशमलव से प्रतिशत में बदलेंगे। ठीक है, बराबर प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत में बदलेंगे। ठीक है, प्रतिशत में बदलेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रतिशत क्या है यहाँ पे प्रतिशत बराबर है हमारा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे हम सूत्र प्रतिशत बराबर क्या है हमारा? दशमलव कितना है हमारा? 0.45। 0.45 गुणे क्या है हमारा? 100 है। क्या है हमारा? 100 है। तो क्या बताए हम? एक रूल बताए हैं हम आपको। जब भी हम दशमलव से हम जब 100 में गुणा करते हैं तो दशमलव से दाईं ओर दो संख्या क्या होता है? दाईं ओर दो संख्या हमारा क्या होता है? खिसक जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा जब यहाँ पे होगा 4 दशमलव क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 0। अब इसको क्या करेंगे हम? इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं 45। 0 दशमलव कहेंगे 0 तो कुछ दशमलव हटा देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा प्रतिशत हो जाएगा हमारा। क्या होगा हम यहाँ पे? प्रतिशत। क्या है हमारा? यही हमारा है प्रतिशत हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए हम यहाँ पे। दूसरा है 0.0 क्या हो गया हमारा? 8। 0.08 हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 0.08 क्या होगा? प्रतिशत। यहाँ पे हो गया। अब क्या करेंगे? इसको हम कर देंगे गुना 100 से। 100 से गुना जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? दो अंक क्या होगा हमारा? दाएं तरफ खिसकेगा। तो क्या होगा? दो तरफ जब देखिए 8 के बाद दशमलव हो गया। क्या हमारा? 8 के बाद दशमलव लगेगा। 0 लिख दीजिए। अब लिख दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 8%। क्या लिख सकते हैं हम? इसको 8% लिख सकते हैं। तो दशमलव से हम प्रतिशत में बदलना सीख गए हैं। अब जो है यहाँ पे एक और है यहाँ पे आप देख लीजिए। प्रतिशत से भिन्न में बदलना। ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत से भिन्न में बदलना। यहाँ पे जो है आप एक मिनट समय दीजिए हमको। मिला है फिर आपको बता रहे हैं। यहाँ पे है हमारा भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा? भिन्न को जो प्रतिशत में बदलेंगे उसके लिए सूत्र है। उसके लिए सूत्र क्या है हमारा? प्रतिशत बराबर हमारा क्या है? प्रतिशत बराबर हमारा है भिन्न गुणे क्या है हमारा? 100 है। भिन्न गुना हमारा क्या है? हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, 100%। ठीक है, इसको या फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। भिन्न को या करके आप यहाँ पे लिख दीजिए। या करके यहाँ पे लिख सकते हैं प्रतिशत बराबर भिन्न को कैसे लिखते हैं हम? अंश बटा यहाँ पे लिख दीजिए अंश भागा हर गुणा क्या कर देंगे हम? गुणा कर देंगे हम 100 में। किसको कर देंगे हम? गुणा 100 कर देंगे। या इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है 3/5। 3/5 है। इसको हम जो है सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे लिखेंगे हम प्रतिशत। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे लिखेंगे प्रतिशत। सूत्र हम लिखेंगे प्रतिशत बराबर क्या है हमारा? प्रतिशत बराबर है यहाँ पे भिन्न कर दीजिए। यहाँ पे भिन्न करिए। भिन्न
भिन्न गुना 100 कर दीजिए। ठीक है, अब प्रतिशत ही हमारा निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे भिन्न हमारा क्या है, भिन्न हमारा है 3/5 गुना 100 है यहाँ पे। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे 5 से 3 में जब हम भाग करेंगे, यहाँ पे देखिएगा जब हम 3 में 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 5 शून्य हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो हम लगा देंगे 30 हो जाएगा। 5 छक्का कितना हो गया हमारा, 30 हो गया। कितना है हमारा 0 क्या है हमारा 6। गुणा क्या कर देंगे हम 100 में कर देंगे। गुणा करेंगे जब हम यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे हमारा क्या था 0.6 था। जब हम 100 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे जब दो अंक दाएं तरफ खींच सकता है तो 0 के आगे क्या होगा हमारा 0 होगा। क्या होगा 6 के आगे हमारा 0 होगा तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 60 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा, क्योंकि 10 यहाँ पे हम क्या मान लेंगे 0, 60 हो गया हमारा। ये क्या है हमारा प्रतिशत, क्या है हमारा प्रतिशत है हमारा 60। हमारा प्रतिशत 60 हो गया है हमारा प्रतिशत हमारा कितना आया हमारा 60 आ गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है आपके लिए। एक क्वेश्चन और है, क्या है हमारा 7/20 है। 7/20 है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम 7/20 प्रतिशत बराबर हो गया हमारा 7 बटा क्या हो गया हमारा यहाँ पे भिन्न हमारा क्या है 7/20 है। इसको आप जो है इसको आप 5/8 कर लीजिए। यहाँ पे 5/8 कर लीजिए, 5/8 हो गया हमारा। अब क्या होगा यहाँ पे गुणा कैसे में कर देंगे, भिन्न में कर देंगे। जब यहाँ पे हमारा गुणा करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब पहले इसको भाग करिए, कितना आएगा हमारा 8। देखिए यहाँ पे जब हम 8 से भाग करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव लग गया, 0 हो गया। 8×5 = 40 हो गया हमारे यहाँ पे। 8×5 6 बार में 8×6 = 48 कर दिए यहाँ पे। 8×6 = 48, 2 बचा, यहाँ पे 0 हो गया, दशमलव बढ़ गया, कितना हो गया हमारा 0। कितना हो गया हमारा 0, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। 8 दूना 16, तो 4 बचा, यहाँ पे 0 हो गया, दशमलव बढ़ गया। 8×5 = 40, कितना हो गया हमारा 8×5 = 40 हो गया हमारा। ठीक है, कितना आया हमको मिल गया 0.025। अब गुना किस में कर देंगे हम 100 में कर देंगे। अब जो है दशमलव के दाएं तरफ दो अंक दाएं तरफ खिसकेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 तरफ दाएं तरफ खिसकेगा 2 अंक, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6.2.5 हो जाएगा हमारा। क्या हो गया हमारा 6.25 हमारा क्या है प्रतिशत है हमारा यही। ठीक है, बहुत ही आसान है दोस्तों, यहाँ पे जो है बहुत ही आसान है। एक बार आप जो है ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा, बहुत ही आसान है। इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिशत को भिन्न बदलना। किसमें, प्रतिशत को भिन्न बदलना। अगर आप भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीख गए तो जो है प्रतिशत से भिन्न बदलना आप सीख जाएंगे। बहुत ही आसान है, आप इसको देखिए। 2 मिनट का समय दीजिए हमको। ये हम सीखेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना। इसका सूत्र है हमारा भिन्न बराबर प्रतिशत भागा 100। क्या हो गया हमारा प्रतिशत भागा क्या हो जाएगा हमारा 100। क्या होगा हमारा प्रतिशत भागा हमारा हो जाएगा 100। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा 40 प्रतिशत को हम भिन्न में बदलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा 40% को हम भिन्न में बदलेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पे होगा 40। जब हम प्रतिशत को घटाते हैं, नहीं सॉरी, जब हम प्रतिशत को हटाएंगे उसके जगह पे क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे। क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रतिशत बराबर क्या है, भिन्न बराबर प्रतिशत हो गया हमारा, भागा किस में कर देंगे 100 में कर देंगे। अब जब हम 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारा 100 से काटिए। अब यहाँ पे क्या होगा, अब जब काटे किस संख्या से, यहाँ पे एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे हम तो क्या होगा हमारा एक ही संख्या से हमको कटना चाहिए, दोनों अंश और हर। तो किससे कटेगा हमारा 20 से काट दीजिए। 20 से कट जाएगा हमारा 20 चौका कितना होता है हमारा 20 चौका 80, 20×5 = 100। यहाँ पे 20 2 बार में, यहाँ पे 2 बार में कट गया
एक मिनट, यहाँ पे हमारा बराबर क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे हम काट दिए हैं 2 से, यहाँ पे काटे हैं 20 से, 20 दूना 40 हो गया है। अब 20 बचे कितना हो गया हमारा, 100 हो गया है। यही हमारा भिन्न है, क्या है हमारा, यही हमारा हो गया है भिन्न। एकदम चल नहीं रहा है पेन, यहाँ पे क्या हो गया, यही हमारा हो गया भिन्न। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आप ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए 35, यहाँ पे क्या है 35%। ठीक है, 35% को हम हल करते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो क्या होगा हमारे पे, यहाँ पे बराबर करेंगे 35 कर देंगे। जब हम प्रतिशत को हटाएंगे यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटिए आप, किससे काटेंगे, हम यहाँ पे 5 से काट दीजिए आप 5 से। 35 के ऊपर तक क्या होते हैं, एक होता है और 3 होता है, 5 होता है, नहीं 3 नहीं होता है, 1, 5, 7 और 35 होता है। तो यहाँ पे आप 5 से काटिए, 5 से 100 कट जाएगा। 5 7 कितना हो गया हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 7 35, कितना 7, 5 7 35। यहाँ पे 100 कितनी बार में जाएगा, कितनी बार में 100 कटेगा हमारा, यहाँ पे 100 20, 5 से 20 बार में कटेगा। 20 पर से क्या होता है, 100 होता है हमारा। अब यहाँ पे 35% को हम भिन्न में बदल दिए हैं। 35% को भी जब भिन्न में बदलेंगे तो 7 कितना आएगा, 7/20 आएगा हमारा। ये क्या है, हमारा आंसर है। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको बता दिया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप जो है क्लास में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।